चलिए आज के इस वीडियो में हम करेंगे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ऑन 1 जनवरी 1994 मैसेज प्रेम मोहन एंड कंपनी परचेज अ मशीन वर्थ 45,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट यहाँ पर लिखते चलता हूँ और उसके बाद हम इसका मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। 1 जनवरी 1994 को मशीन परचेज किया गया है जिसकी कीमत है 45,000 रुपीज़। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द लाइफ ऑफ मशीन वुड बी 5 ईयर। और इसका एस्टिमेट लाइफ, इसका जो एस्टिमेट लाइफ है, एस्टिमेट लाइफ वो है 5 ईयर। एंड स्क्रैप वैल्यू ₹5,000 रुपीज़। स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपीज़। देखिए जब क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है, मशीन की वैल्यू दी हुई है और एस्टिमेट लाइफ दिया हुआ है। एस्टिमेट लाइफ का मतलब होता है कि वो कितने साल वो मशीन चल सकता है, उसके बाद वो 5 साल बाद वो मशीन को कबाड़ में बेचना पड़ेगा और कबाड़ में जब बेचेंगे तो वो 5,000 रुपये में बिकेगा। अगर ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा तो आप डेप्रीशिएशन इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ मशीन है 45,000 रुपीज़, एस्टिमेट लाइफ है स्क्रैप वैल्यू है 5,000 रुपीज़, एस्टिमेट लाइफ है 5 ईयर। तो ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ ये मशीन नंबर 1 का डेप्रीशिएशन हर साल लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से ही लगता है, मतलब हर साल 8-8 हज़ार रुपये डेप्रीशिएशन मशीन नंबर 1 का कम होते जाएगा। उसके बाद आगे देखना, लेटर ही परचेज ऑन 1 जुलाई 1995 1 जुलाई 1995, ये 94 में ख़रीदा था और ये 1 जुलाई 1995 मतलब कि 1.5 साल बाद एक दूसरा मशीन ख़रीदा जा रहा है। ये मशीन नंबर 1 था और ये मशीन नंबर 2 है। 1.5 साल बाद 1 जुलाई 1995 एंड 1 जनवरी 1996। तो यहाँ पर मशीन नंबर 6A3 1 जुलाई 1996 2 मशीन खरीदा गया, एक जुलाई 1995 में और 1 जनवरी 1996 में, 1 जनवरी 1996। एडिशनल मशीन फॉर ₹11,200 और स्क्रैप वैल्यू है 1,200 रुपये, मतलब कि इसको ख़रीदा गया था। इसका हम डायरेक्ट डेप्रीशिएशन निकालेंगे। 11,200 रुपये का ये मशीन है जिसकी स्क्रैप वैल्यू 1,200 रुपये रहेगी। और एंड 6,600 मतलब ये मशीन के बारे में बताया जा रहा है कि 6,600 रुपये का ये मशीन है जिसकी डेप्रीशिएशन स्क्रैप वैल्यू 600 रुपये रहेगा रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि 1 जुलाई 1995 और 1 जनवरी 1996, मतलब कि 1 जुलाई 1995 वाली जो मशीन है वो स्टार्टिंग की है 11,200 रुपये जिसका स्क्रैप वैल्यू है 1,200 रुपये। तो माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू। एंड 6,600 मतलब दूसरी मशीन जो 1 जनवरी 1996 में खरीदा गया है वो मशीन है 6,600 रुपीज़ का जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 600 रुपीज़। तो माइनस कर दिए 600। द एस्टिमेट लाइफ ऑफ एडिशनल मशीन इज़ 5 ईयर, मतलब दोनों की एस्टिमेट लाइफ 5 साल की है। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 5, यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 11,200 में माइनस होगा 1,200 रुपये, तो ये आ जाएगा 9,000 रुपीज़ और 9,000 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। ये 10,000 रुपये आ जाएगा 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा डेप्रीशिएशन 2,000 रुपीज़ हो जाएगा डेप्रीशिएशन मशीन नंबर 2 का। और मशीन नंबर 3 6,600 माइनस 600 हो जाएगा 6,000 रुपीज़ और डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 1,200 रुपीज़, ये मशीन नंबर 3 का डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो मशीन नंबर 1 में 8,000 रुपये का डेप्रीशिएशन, मशीन नंबर 2 में 2,000 का डेप्रीशिएशन और मशीन नंबर 3 में 1,200 रुपये का डेप्रीशिएशन लगेगा।
तो अब हमको आगे दिया हुआ है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर चार्जिंग डेप्रीशिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हमको डेप्रीशिएशन निकालना है। ये हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट। ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में मशीनरी अकाउंट, ये होगा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड आ जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डेबिट साइड। तो 3 मशीन है। एक मशीन को 1 जनवरी 1994 में खरीदा गया है, तो सबसे पहले हम 1 जनवरी 1994 का बनाएंगे। और देखिए ये कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि ये कैलेंडर ईयर है। ठीक है, कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर किसको बोलेंगे? जिसका बुक ओपन होगा 1 जनवरी को और क्लोज होगा 31 दिसंबर को। तो ओपनिंग होगा 1 जनवरी और क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर। और फाइनेंशियल ईयर हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को बोलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर, ये शायद साइलेंट है क्वेश्चन, इस वजह से हम ये मानेंगे कि ये कैलेंडर ईयर है। ठीक है, तो ये कैलेंडर ईयर है। तो हम चालू करेंगे यहाँ से 1 जनवरी 1994 से। 3 साल का हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो मशीन है कैश, और ये मशीन नंबर 1 कैश में खरीदा गया। इसकी कीमत है मशीन की 45,000 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 45,000 रुपीज़। उसके बाद 1994 में और कोई मशीन खरीदा गया तो नहीं, ये 95 में खरीदा गया है, या 96 में खरीदा गया है। तो 1994 में एक ही मशीन था जो कि 45,000 रुपये का। इस पे 31 दिसंबर 1994 में डेप्रीशिएशन लगेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। और डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? तो ये जो मशीन है इस पर डेप्रीशिएशन हर साल लगेगा 8,000 रुपये। तो यहाँ पर हम बाई डेप्रीशिएशन में लिख देंगे 8,000 रुपीज़। और यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन। तो 45,000 रुपीज़ में हम 8,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 37,000 रुपीज़। और दोनों साइड इसको टोटल कर देंगे। यहाँ पर भी आएगा 45,000 रुपीज़, यहाँ पर भी आ जाएगा 45,000 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि मशीन 1 जनवरी 1994 में खरीदा गया था, जिसकी कीमत 45,000 रुपये थी। 1 साल वो मशीन चला, और वो मशीन चला तो उसकी कीमत कम हो गई। कितनी कम हो गई? 8,000 रुपये कम हो गई। और एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को उसकी कीमत 37,000 हो गई। और अगले साल मतलब 1 जनवरी 1995 को उसकी कीमत कितनी रहेगी? 37,000 रुपीज़ रहेगी। तो यहाँ पर हम 1 जनवरी 1995 यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये होता है कैरिड डाउन, उसके बाद नीचे ला लेते हैं तो उसको हम लिखते हैं ब्रॉड डाउन। तो ये 37,000 को वापस यहाँ पर लिखेंगे 37,000। उसके बाद देखिए जनवरी में 1 जनवरी 1995 में कोई मशीन खरीदा गया है क्या? तो यहाँ पर 1 जुलाई 1995 को मशीन खरीदा गया है। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 6 महीने बाद खरीदा गया है मशीन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जुलाई 1995 टू कैश। ये मशीन नंबर 1 था और ये मशीन नंबर 2 था। देखिए यहाँ पर नंबर देना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में एक ही मशीन के बारे में पूरा दिया हुआ है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3-4 मशीन दिया हुआ है तो हमको उनका नंबरिंग करना जरूरी है, उसका नाम देना जरूरी है। इस वजह से
हम यहाँ पर मशीन को नाम दे रहे हैं ताकि आगे जाके मशीन, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि मशीन सेल भी होते हैं, तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि कौन सा मशीन सेल हो रहा है, कौन सा मशीन अभी भी यहीं है। इस वजह से हम उसको नाम दे देते हैं, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 4, इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 कैश मतलब कि मशीन नंबर 2 हमारे बिजनेस में आ गया। कब आया? 1 जुलाई 1995 में। कितने रुपए का है वो मशीन? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 11,200 रुपये में हम उसको खरीदे थे। ठीक है, यहाँ पर पूरा पहला वाला जो था वो 45,000 रुपये का था, दूसरा जो मशीन है वो 11,200 रुपये में खरीदे थे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11,200 रुपीज़। उसके बाद 1995 में और कोई मशीन परचेस किया गया है क्या? तो नहीं किया गया है, ये 1996 का है। तो एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर 1996 में हम यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। यहाँ पर मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2, यहाँ पर पहले वाले हम जब 1994 का बनाए थे तो डेप्रीशिएशन को डायरेक्ट बाहर लिख दिए थे, क्योंकि यहाँ पर एक ही मशीन का डेप्रीशिएशन था। और यहाँ पर 1995 में जब हम डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं तो हमारे पास 2 मशीन है, दोनों का डेप्रीशिएशन लगाना है। इस वजह से हम इनर कॉलम में दोनों के डेप्रीशिएशन को लिख देंगे। उसके बाद टोटल करके जो फाइनल जो डेप्रीशिएशन लगेगा दोनों मशीन का टोटल, उसको हम बाहर में लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहले मशीन में डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? तो 8,000 लगेगा। हर साल ये 8,000 रुपये लगेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से लग रहा है। उसके बाद सेकंड मशीन में आप देखेंगे तो डेप्रीशिएशन कितना है? 2,000 रुपये है। लेकिन आप बात को समझना कि 2,000 रुपये ये साल भर का है, लेकिन ये मशीन को कब बिजनेस में लाया, बिजनेस में लाया गया है? तो 1 जुलाई, मतलब कि वो मशीन इस 1995 में कितने महीने चलेगा? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि 6 महीना चलेगा। और ये साल भर चलता तो 2,000 रुपये कम होता, लेकिन 6 महीना चल रहा है, इस वजह से 1,000 रुपये ही कम होगा। 1,000 रुपये का ही 6 महीने का ही डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,000 रुपीज़ और ब्रैकेट में लिख देंगे 6M। 6M का मतलब ये है कि 6 महीने का वहाँ पर डेप्रीशिएशन लग रहा है। तो ये हो जाएगा 9,000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन लगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन, ये मशीन 1, मशीन 2। तो 37,000 रुपीज़ का मशीन था, जिसमें कि 8,000 रुपये कम हो गया, इसलिए मशीन 1 का जो बैलेंस बचेगा वो है 29,000 रुपीज़। बात करें मशीन नंबर 2 का, 11,200 रुपये का था, 6 महीने चला तो उसकी कीमत 1,000 रुपये कम हो गई, तो उसका कीमत अभी है 10,200 रुपये। और इसी को दोनों मशीन की वैल्यू कितनी है तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 39,200 रुपीज़, और दोनों साइड इसको टोटल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 48,200 रुपीज़, और यहाँ पर भी हो जाएगा 48,200 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद थर्ड मशीन में आते हैं। 3 साल का बनाना है, 2 साल का बन गया है। ठीक है, 2 साल का हम बना लिया, 1994 और 1995। इसके बाद बस 1996 का बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जनवरी 1996 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सारा ये जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा अगले साल। तो यहाँ पर मशीन नंबर 1 हो जाएगा 29,000 रुपीज़, मशीन 2 की वैल्यू है 10,200 रुपीज़, मतलब टोटल यहाँ पर मशीन जो है 39,200 रुपीज़ का है। और तीसरा मशीन आप देखेंगे तो जो कैलेंडर ईयर है उसके पहले दिन ही परचेस किया गया है, 1 जनवरी 1996 को। तो यहीं पर हम इसी डेट में 1 जनवरी 1996 सॉरी इसी तारीख को हम लिखेंगे टू कैश और मशीन नंबर 3, तो रोमन नंबर में लिख रहा हूँ 1 2 3। तो मशीन नंबर 3 कितने में खरीदा गया था? 6,600 रुपये में खरीदा गया था, तो यहाँ लिखेंगे 6,600। उसके बाद एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर इन पर डेप्रीशिएशन लगेगा, और यहाँ पर 31 दिसंबर 1996 को हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे और लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब डेप्रीशिएशन 3 मशीन पर लगेगा, मशीन नंबर 1 2 3। मशीन नंबर 1 पे कितना लगता है? तो 8,000 रुपये लगता है, तो पूरे साल भर का ये लगेगा 8,000 रुपये। सॉरी, मशीन नंबर 2 पर 2,000 रुपये लगेगा, पूरा का पूरा 2,000 रुपये लगेगा, क्योंकि ये 1 जनवरी 1996 से लेकर 31 दिसंबर 1996 तक के चल रहा है, इस वजह से इसमें 2,000 रुपये लगेगा। पिछले महीने वो मशीन को 6 महीने बाद खरीदा गया था, इसलिए 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगा था। अब मशीन नंबर 3
मशीन नंबर 3 जो है वो 1 जनवरी 1996 में ही खरीदा गया है, मतलब कि कैलेंडर ईयर के पहली तारीख को ही लिया गया है, इस वजह से पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा और इसका जो डेप्रिसिएशन है वो 1200 रुपये है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1200 रुपये। अब सभी को टोटल करेंगे 8 2 10 10 और ये 11,200 रुपये इसका डेप्रिसिएशन होगा। उसके बाद इसी डेट में हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। तो देखिए 29,000 रुपये का मशीन था मशीन नंबर 1, 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, तो यहाँ पर बचेगा 21,000 रुपीज़। उसके बाद मशीन नंबर 2 10,200 रुपये का था, डेप्रिसिएशन लगा है 2,000 रुपये, तो यहाँ पर आएगा 8,200 रुपये। उसके बाद मशीन नंबर 3 जो है वो 6,600 रुपये का था, 6,600 रुपये का, जिसमें 1,200 रुपये का साल भर का डेप्रिसिएशन लगा, तो ये हो जाएगा 5,400 रुपये। और इसको टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 34,600 रुपये होगा, तो ये हो जाएगा ये 800 रुपये और ये हो जाएगा 45,800 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, आपको शायद दिख रहा होगा, नीचे काफ़ी नीचे हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए बोर्ड में जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इसके बाद ना ये वाला जो होगा ये बैलेंस कैरिड डाउन, आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 31 दिसंबर 1996 1996 तक के तो बना लिए, 3 साल का बना लिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक और लिखेंगे 1 जनवरी 1997 और ये वैल्यू को आप लिखकर छोड़ देंगे। यहाँ तक के आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। आप ये वैल्यू को कि 1 जनवरी 1997 में वो तीनों मशीन की कीमत क्या है, तो वो आपका वो कंप्लीट होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।